सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब से कंप्यूटर बना तो उसके साथ और कोई चीज तो बेशक आपने यूज ना की हो, लेकिन कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले देखने के लिए मॉनिटर, फिर LCD या LED को तो यूज किया ही होगा। और आज हम स्पेशली कीबोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। अब ये कीबोर्ड PS2, USB, मैकेनिकल, फ्लेक्सिबल या फोल्डिंग कीबोर्ड के बारे में ये वीडियो नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे लेजर कीबोर्ड के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये लेजर कीबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे उसे पता चल जाता है कि आपने ABC में कुछ टाइप किया है, स्पेशल कैरेक्टर में कुछ टाइप किया है या फिर 1 2 3 में टाइप किया है। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज तक हम जो भी कीबोर्ड यूज करते आए हैं वो या तो वायर्ड कीबोर्ड हैं या फिर वायरलेस कीबोर्ड हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि लेजर कीबोर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है या फिर इसके पीछे की असल साइंस क्या है। अब दोस्तों, आप में से शायद बहुत से व्यूअर्स इसके बारे में जानते होंगे या शायद बहुत से व्यूअर्स ने लेजर कीबोर्ड का नाम ही पहली दफा सुना होगा कि एक ऐसा कीबोर्ड भी है जिसमें कोई फिजिकल की नहीं है, बल्कि वो लेजर की मदद से काम करता है। अब ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज तक तो हम सब यही देखते आए हैं कि जब वायरलेस कीबोर्ड मार्केट में नहीं आए थे तो उससे पहले चाहे PS2 कीबोर्ड थे या USB कीबोर्ड थे, उनके साथ एक वायर होती थी जिसकी मदद से हम उसे अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके आसानी से यूज कर पाते थे। फिर उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड आए जिनके साथ हमें डोंगल मिलती थी, जिसे हम अपने कंप्यूटर में लगा देते थे और बगैर वायर के एक मखसूस लिमिट तक हम उस वायरलेस कीबोर्ड को यूज कर पाते थे। लेकिन अब हमें मार्केट में लेजर कीबोर्ड भी मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लेजर कीबोर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा सा कीबोर्ड है जो किसी फ्लैट सरफेस वाली जगह पर लेजर की मदद से पूरे कीबोर्ड को प्रोजेक्ट करता है और आप उस प्रोजेक्ट हुए कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस करती हैं वो इनपुट बहुत ही आसानी से आपके कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर इसे देखकर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इसे पता चल रहा है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ और वो उसे आसानी से डिटेक्ट करता जा रहा है। अब यहाँ पर इसके पीछे की साइंस तो बहुत ही इजी है, लेकिन देखने में काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि ये कम्युनिकेशन ब्लूटूथ की मदद से होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर तक सिग्नल पहुंचते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि आपने कौन सी की प्रेस की है या कौन सी कमांड आई है। तो ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है कि लेजर कीबोर्ड कैसे किसी प्लेन सरफेस पर कीबोर्ड को प्रोजेक्ट करता है और फिर उस प्रोजेक्ट हो रहे कीबोर्ड पर जब आप कुछ टाइप करते हैं तो कैसे उसे पता चल जाता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है। अब दोस्तों, यहाँ पर वही लेजर यूज की जाती है जो आपने छोटे होते हुए जरूर देखी होगी, जिसे खेलने के लिए आपने एज अ फन उसे यूज भी किया होगा। अब इस कीबोर्ड में भी सबसे ऊपर की तरफ एक लेजर लगी होती है, जिसके आगे एक डिफेक्टिव ऑप्टिकल एलिमेंट लगा होता है, जिसमें बहुत ही बारीक और पतला सा कीबोर्ड लेआउट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लेजर वाले खिलौने के साथ हमें अलग अलग कैप मिलते थे, जिसे हम जब आगे लगा लेते थे लेजर लाइट के, उसे किसी सरफेस पर प्रोजेक्ट करते थे तो मुख्तलिफ शक्लें हमें नजर आती थी, शेर की, डायनासोर की या किसी सांप वगैरह की। तो ऐसे ही जब लेजर लाइट उस डिफेक्टिव ऑप्टिकल लेंस के आगे कीबोर्ड के लेआउट में से गुजरती है तो वो बड़े ही आराम से किसी फ्लैट सरफेस पर फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि इसके लिए आपको जरूरत होती है एक बिल्कुल प्लेन सरफेस की, क्योंकि अगर सरफेस प्लेन नहीं होगा तो ये लेजर कीबोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो आपके पास लेजर कीबोर्ड की डिवाइस होती है, उसमें सबसे नीचे की तरफ लगी होती है एक IR लाइट, जिसे हम इंफ्रारेड एमिटर कहते हैं, और उसके बाद सरफेस से कुछ ही मिलीमीटर ऊपर एक लेयर जनरेट होती है, जिसे आप तो नहीं देख सकते, लेकिन वो एक्चुअली वहां पर होती जरूर है। अब यहाँ पर लेजर और डिफेक्टिव ऑप्टिकल लेंस की मदद से कीबोर्ड तो प्रोजेक्ट हो गया। अब वहां पर आप जो भी टाइप करते हैं, तो जैसे ही आपकी उंगली किसी की पर जाती है तो जो लाइट सामने से आ रही है वो आपकी उंगली से टकराकर वापस जाएगी उस लेजर कीबोर्ड डिवाइस में लगे हुए CMOS बेस्ड सेंसर के पास,
जो ये पता लगा लेगा कि आपने उस प्रोजेक्ट हो रहे कीबोर्ड की किस जगह पर अपनी उंगली या अंगूठे को पहुंचाया है और वो लाइट आपके अंगूठे या उंगली से टकराकर वापस आई है। अब अगर सरफेस प्लेन है और आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड बड़ी ही आसानी से पता लगा लेगा कि आपने कब और किस की को दबाया है। अब ये कीबोर्ड एक वक्त में किसी एक की को नहीं बल्कि मल्टीपल कीज को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे आपने एक ही वक्त में एक से ज्यादा की को काम में लेना है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल आल्ट डेल, तो वो आसानी से वहां पर मल्टीपल कीज को डिटेक्ट भी कर लेता है। लेकिन फिर यहाँ पर लेजर कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस में थोड़ा ऊंच नीच है तो सिस्टम को लगेगा कि आपने फलां की नहीं बल्कि फलां की दबाई है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये कीबोर्ड 100% एक्यूरेट है। या फिर एक और प्रॉब्लम की बात करें तो कोई भी की दबाते हुए आपको किसी भी किस्म का फीडबैक नहीं मिलता सिवाय बीप के, क्योंकि आपके सामने तो कोई टेबल, डेस्क या फ्लैट सरफेस ही होता है जिसके ऊपर आप अपनी उंगलियों से टाइप कर रहे होते हैं। आपको ऐसा कोई भी फीडबैक नहीं मिलता कि आपको पता चल जाए कि आपने किसी बटन को प्रेस किया है। इसके अलावा इसकी एक लिमिट होती है कि वो 1 सेकंड या 1 मिनट में वो मैक्सिमम इतने ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाएगा। तो ऐसे में कुछ दोस्तों की टाइपिंग स्पीड बहुत तेज होती है, तो अगर वो दोस्त तेज टाइपिंग करते हैं तो उनको लगेगा कि मैं तो टाइप करता जा रहा हूं लेकिन ये कीबोर्ड स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो सामने आती हैं, लेकिन फिर भी डिवाइस बहुत ही कमाल की है। अगर आप नॉर्मली यूज के लिए इसे खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो दोस्त जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है वो इस डिवाइस को यूज ना करें, क्योंकि उन्हें फास्टली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि लेजर कीबोर्ड काम कैसे करता है और वो कैसे पता लगा लेता है कि आपने प्रोजेक्ट हो रहे कीबोर्ड पर किस जगह पर अपनी उंगली को रखा है। उम्मीद करता हूं कि लेजर कीबोर्ड की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।